जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे कवर्धा से। बड़ी खबर, कवर्धा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में महामंत्री रहे चंद्रशेखर शुक्ला बीजेपी के साथ हो गए, कमल थाम लिया। सीएम साय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो भी इस मौके पर मौजूद थे। से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को ठप कर दिया गया। एक एक पंचायत के सरपंच रो रहे हैं। पिछले 5 साल में एक भी उनको काम नहीं मिला है। नरवा गरवा के तहत उनको शोषण किया गया है, युवाओं को शोषण किया गया। राजीव युवा गांधी खेल युवा मैदान भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना है। तो ये सब कुछ देख के मन व्यथित था, कार्यकर्ता दुखी थे और जिन्होंने संघर्ष किया था वो बेचारे मुगालते में रहे और दुख पाते रहे। तो उसको देख के मन। और सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चंद्रशेखर शुक्ला भी बीजेपी के हो गए, ना सिर्फ बीजेपी के हुए बल्कि बड़े गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं जी। बिल्कुल, जिस तरह से उनके शब्द रहे हैं, काफी एक तरह से कहा जाए तो भड़ास ही निकाली है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर की नरवा गरवा घुरवा बारिश के 5 साल भूपेश सरकार ने काफी प्रमोट किया था। इसके बारे में हर जगह उनके द्वारा बात की गई थी, लेकिन आज उन्हीं योजनाओं को लेकर उनके ही जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो खास लोग रहे हैं, उनके द्वारा इस तरह से एक तरह से कमी निकाली जा रही है और उससे नाराजगी जाहिर की जा रही है और घोटाले का आरोप लगाया गया कि गोबर में भी घोटाला किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने गोबर चोर तक कह दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नाराजगी रही होगी। और इस योजना को लेकर जो जितना ढिंढोरा कांग्रेस ने पीटा था उसकी हवा जो है उनके ही कार्यकर्ता ने निकाल दिया और वो खुद कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया। और भाजपा में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी को लेकर कही कि जो भी जिम्मेदारी देगी है, गिलहरी की भूमिका भी वो भाजपा में रहकर निभाने को तैयार है। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चंद्रशेखर शुक्ला ने बघेल पर हमला भी किया, वार भी किया। बघेल पर गोबर घोटाले का आरोप लगाया, जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे। गोबर खरीदी के नाम पर घोटाला किया गया, ऐसे लोगों के साथ काम करने में परेशानी थी, इसीलिए कांग्रेस छोड़ना उन्हें ठीक लगा और बीजेपी की रैली में तमाम बातें चंद्रशेखर ने कही। गोबर खाए, गोबर छोटा सुने हो आप मत नहीं भी। अब गोबर पिछड़िया नहीं दिखा थे, जब तक गोबर पिछड़िया नहीं तब फर्जी रही। इतना गोबर छोटा बन संसार काम करे में मुझे असुविधा होत रही और यही असुविधा में मैं माननीय पवन साय जी, नितिन जैन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा भाजपा ज्वाइन करो तो निश्चित तौर पर आप कितने आशीर्वाद मिली। धन्यवाद, जय हिंद। खबर कोरबा से, जहां नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने निशाना साधा। समाज को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है और इससे पूरे देश में तनाव फैल सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस का न्याय पत्र आया, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं। मुस्लिमों को आगे रखकर यहाँ के संसाधनों को जो पहला हक देने की बात पूर्व में भी कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह ने किया था, आज उसके न्याय पत्र में उसी तरह का चीजें आई। और मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ने जिस बातों का जिक्र किया, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो सिफारिशें की, आज कांग्रेस के न्याय पत्र में वही चीजें दिखी हैं। रायपुर में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम की शिकायत की है। दीपक बैज ने विजय शर्मा की शिकायत की है। विजय शर्मा को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप उन्होंने लगाए हैं और चुनाव आयोग से शिकायत उन्होंने की है। दीपक बैज ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो स्वयं कानून का रक्षा करने वाले हैं, कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, अगर वो कानून तोड़ दे और अपने कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ नेता प्रतिपक्ष के बंगले में जाएंगे, गेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे, गेट में चढ़ाई करेंगे, झंडा बैनर लेके जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, साधारण कार्यकर्ता जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृह मंत्री उस आंदोलन में शामिल होते हैं और सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। और जो कानून व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति खुद जा रहे हैं, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या हाल है?
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के जारी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों में पोस्टर वॉर जारी है। दोनों पार्टियां कार्टून जारी कर रही हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इस कड़ी में आज बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। इसमें पार्टी ने राजनांदगांव से प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, राजनांदगांव की जनता सावधान, जिन्होंने श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया वो अब वोट मांग रहे हैं। इधर मुंगेली में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शोभा कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। दीपक बैज को इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप इन्होंने लगाया। यह भी कहा कि चाटुकार और पार्टी विरोधियों को महत्व मिल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। आठ अप्रैल को बस्तर में पीएम मोदी की सभा होने जा रही है और इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर प्रवास है। आमाबाल के जो ये इलाका है, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आमाबाल में जो मोदी के तैयारी को लेकर जो संगठन के लोग जुटे हुए, तो वही सुरक्षा भी काफ़ी अहम हो जाता है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा माकूल रखने के लिए अलग अलग बल को यह तैनात किया गया है। लगभग 1500 से अधिक जवान पहुँचे हैं और उनको जो तैनाती की जा रही है। साथ ही जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा जो आसपास जो हेलीपैड है और मंच के आसपास इलाकों में जो सशस्त्र बल है वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो एसपीजी की टीम भी पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 8 अप्रैल के लिए जो ये मंच तैयार किया गया, उसकी सुरक्षा भी माकूल व्यवस्था की गई। बस्तर आईजी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा भी माकूल व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। तो 8 अप्रैल का इंतजार बस्तर वासियों का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान किया जाना है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर माकूल व्यवस्था बस्तर पुलिस कर रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर।